हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सिंधु घाटी से संबंधित जो भी प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, वो हमने कल डिस्कशन में कर लिए थे। चलो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम साहित्य संग्रह किस में मिलता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, विनय, पिटक, सामवेद। यहाँ पर पिटक होगा, सामवेद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, यजुर्वेद। यजुर्वेद में लोहे का संग्रह मिलता है। इसमें अगर बात करें हम यजुर्वेद में, तो लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन सा अयस? एक तो कृष्ण अयस और एक श्याम अयस, इसका प्रयोग हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला, देखते हैं पुरुष सूक्त, दान स्तुति, सूर्य सूक्त, उरण सूत्र। तो इसका आंसर होगा सूर्य सूक्त, इसका आंसर होगा सी। देखते हैं अगला प्रश्न। आर्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करें। इन लोगों का निवासी स्थान यूरेशिया था। इन लोगों का मूल व्यवसाय कृषि था। घोड़ा आर्यों का महत्वपूर्ण पशु था। महत्वपूर्ण पशु था। इनमें से कौन सा कथन सही है? एक दो, एक दो तीन, एक और तीन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, एक व तीन। आर्यों का मूल व्यवसाय था, वो था पशुपालन। क्या था? पशुपालन आर्यों का मूल व्यवसाय था। घोड़ा इनका महत्वपूर्ण पशु था। तेज गति के कारण चलता था घोड़ा, इसके कारण आर्य एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैलने में उनको कम समय लगता था। देखते हैं अगला प्रश्न। ऋग्वेद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सबसे पहला वेद, इनमें पहला और 10वां सबसे बाद में जोड़े गए। इनकी बातें अवेस्ता ग्रंथ में मिलती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, तीनों सही है। आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद देखते हैं किसकी जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से आर्यों की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। अवेस्ता, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है। अवेस्ता ग्रंथ कहाँ का है? किस भाषा का या कहाँ का है? ईरानी भाषा का। ईरानी भाषा का प्राचीन ग्रंथ है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस अभिलेख में आर्यों का उल्लेख मिलता है? मितनी, कसाइट, हिटाइट, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है? वरुण, पशुपति, मित्र, इंद्र। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, पशुपति। देखते हैं अगला प्रश्न। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वरुण और मित्र देवताओं की स्तुतियां संग्रहित है। ऋग्वेद में कौन कौन से देवताओं की है? अग्नि, इंद्र, वरुण और मित्र। इंद्र को वर्षा और युद्ध का देवता भी कहते हैं। पशुपति, ये किसका देवता था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख देवता था। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा का प्रमुख देवता था। देखते हैं अगला प्रश्न। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में कुलपा से संबंधित है। चारागाह का प्रदान, गांव का प्रदान, परिवार का प्रदान, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, परिवार का प्रदान। देखते हैं अगला प्रश्न। वाजरपति किससे संबंधित है? गांव का मुखिया, चारागाह, गांव, चारागाह का प्रधान, ये कटेगा यहां से, चारागाह का प्रधान, परिवार का मुखिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, चारागाह का प्रधान। यहाँ गाह, चारागाह का प्रधान।
देखते हैं अगला प्रश्न, गांव के प्रधान से संबंधित है। ग्रामीणी, कुलपा, पुरोहित, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ग्रामीणी, जो गांव के प्रधान से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न, वैदिक काल में दुहित किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गाय, राजा, पुरोहित, बेटी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, बेटी के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वैदिक काल में गाय को दुलाने का काम करती थी, वो बेटी करती थी, इसके कारण दुहित का प्रयोग हुआ है। वैदिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। 3, 4, 2, 5। वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? सी, 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो कब से कब तक है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। कौन सा है? उत्तर वैदिक काल। ये कब से कब तक है? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक है? 1000 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व। देखते हैं अगला प्रश्न, वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, शहरी व ग्रामीण सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है। वैदिक सभ्यता थी, ये थी ग्रामीण सभ्यता। कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता। इसका आंसर होगा ए, सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो थी शहरी। देखते हैं अगला प्रश्न, अवेस्ता ग्रंथ किस भाषा से संबंधित है? द्रविड़, ईरानी, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, ईरानी भाषा। इसका अवेस्ता ईरान का प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? प्राचीनतम। कहाँ का ग्रंथ है? ईरान का प्राचीनतम ग्रंथ है। यहाँ आर्य होगा, आलू नहीं। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी। सबसे पहले अपने को आर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, वो ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो 7 नदियों का हमको उल्लेख मिलता है। देखते हैं अगला प्रश्न, वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? गंगा नदी, चिनाब नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी। सिंधु नदी है वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी, और इसका सबसे ज्यादा वर्णन भी हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न, ऋग्वेद में किसको पुरंदर कहा गया है? इंद्र, वरुण, रुद्र, प्रयाग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, इंद्र को पुरंदर कहा गया है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम चारों आश्रमों का विवरण किस में मिलता है? अवेस्ता ग्रंथ, जाबालो उपनिषद, गायत्री मंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सर्वप्रथम आश्रमों का वितरण अपने को जाबालो उपनिषद में मिलता है। देखते हैं अगला प्रश्न, ऋण कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। ऋण होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। ये तीनों से छुटकारा पाना होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, महाभारत का पुराना नाम क्या था? पूषण, जय संहिता, भागवत गीता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। देखते हैं अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था मूर्ति पूजा, भक्ति, प्रकृति व यज्ञ, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, प्रकृति पूजा व यज्ञ। देखते हैं अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न IAS 2014 में पूछा गया है। 21वां प्रश्न IAS 2012 में पूछा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगण्य शब्द संदर्भित है? स्त्री के लिए, पुजारी के लिए, ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, गाय के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न, ऋग्वेद काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को,
जल को, भूमि को, सूत्रों को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, गाय को। देखते हैं अगला प्रश्न। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र संकेतक है। वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, पुराणों के। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। साहेबाजगढ़ी, जूनागढ़, मानसेरा, बोगाजगोई। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है स्टेट बीसीएस और यूपीएससी के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।